नमस्कार। सिक्स पैक सीता। सीमा जी नमस्कार। सिक्स पैक नमस्ते। सीता सिक्स पैक की सुनकर कैसा लगा? चेतना को झटका लगता है, एक झटके सा लगता है। झटका उन्हें भी लगा होगा जिनकी आदत रही होगी राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम नयनाभिरामम। तो ये नयनाभिरामम राम देखने वालों को जैसा झटका लगा होगा सिक्स पैक राम को देखकर, वैसा झटका शायद सिक्स पैक सीता सुन करके लगता हो, लेकिन उससे थोड़ा अलग भी लगता होगा, क्योंकि सिक्स पैक राम, सिक्स पैक पुरुष को लेकर के वैसी कोई स्थिति या मन में कोई ऐसी दुविधा पैदा नहीं होती है, लेकिन स्त्रियों को लेकर के खास करके वो मन में दुविधा पैदा हो जाती है। वो क्यों होती है उसको हम लोग समझेंगे अभी। कैसे हमारी मनोसंरचना स्त्रियों को कोमल, सुंदर की एक टाइप में ऐसी ही होनी चाहिए, और स्त्रियां पहलवान नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां तो पहले पढ़ने को लेकर के भी पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए वाला भी एक दौर रहा है। तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे सीमा आजाद से। इन्होंने इन दिनों एक बात लिखी थी अपने यहाँ अपने सोशल मीडिया पर। इसी समय जब जंतर मंतर पर रेसलिंग चैंपियन अपने यौन शोषण को लेकर के और खास करके कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चेयरपर्सन बीजेपी सांसद पर सवाल उठा रही हैं, आरोप लगा रही हैं सेक्सुअल हरासमेंट का, उस समय भी जब प्रिया मेघवाल बॉडी बिल्डिंग का चैंपियनशिप जीतने के बाद कई तरह के अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होती है। चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस, जिन्हें कई बार हम उदारवादियों का भी प्यार दुलार मिलता रहता है। तो क्या है समाज में गहरे धसी मिसोजिनी, स्त्री द्वेष? कैसे, क्या यही क्या स्त्री द्वेष ही है हम सबके भीतर जो सिक्स पैक सीता के प्रति हम सबको एक खास किस्म की बेचैनी से भर देता है यदि ऐसी कोई स्त्री हमें दिखाई पड़ती? तो सीमा जी, सिक्स पैक सीता पर कुछ आप बात। जी, आपका पोस्ट पढ़ा मैंने जी। बस यही कि दो बातें थी मेरे दिमाग में कि इस देश में ये कहा जाता है कि जो उस लेख में भी मैंने लिखा है कि जो बीएचयू के पूर्व कुलपति थे गिरीश चंद्र त्रिपाठी और लोग भी बोलते हैं कि इस देश की सभी नारियां जो है सीता हैं और सभी पुरुष राम हैं, और लड़कियों से ये उम्मीद भी की जाती है कि उनको सीता की तरह बनना चाहिए कि वो हर तरह के माहौल में ढल जाएं। अगर उनका पति राजा है तो राजा के साथ रह सके, अगर उनका पति राजपाट छोड़ के वनवास जा रहा है तो वो वनवास भी जा सके, और वहां से लौटने के बाद भी अगर उनका पति उन पे शक कर रहा है तो उनके पति के आदेश पे चुपचाप से वन में चली जाए। तो इस तरह के ही व्यवहार की, इस तरह की ही मानसिक बुनावट की उम्मीद महिलाओं से भी की जाती है। तो क्या होता है अगर ऐसी सीताएं, जो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों के दिमाग में, और जिस सीता बनने की हमसे उम्मीद की जाती है, अगर वो सीता ऐसे एक दुनिया में प्रवेश कर जाती है जो कि स्त्रियों के लिए वर्जित दुनिया मानी जाती है और जो कि केवल पुरुषों की दुनिया है, तो फिर क्या होता है? तो वो सिक्स पैक सीता बनने जब वो बनी, प्रिया सिंह मेघवाल बनी, तो निश्चित तौर पे वो सामने आया। बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, और सबसे जिसका प्रातिनिधिक जो है वो उदाहरण वही मार्कंडे काटजू वाला है, उन्होंने कहा कि इस तरह की स्त्रियों की छवि बेहुदा लगती है। तो ये समझिए कि बहुत सारे जो पुरुष की मानसिक बनावट है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव कमेंट था ये। तो सिक्स पैक वाली सीता उनको वैसी लगती है। तो मुझे इसीलिए लगा कि जब इस देश में ये कहा जाता है कि स्त्रियों को सीता होनी चाहिए, और सीता अगर अपने मन की कर लेती है और पुरुषों की दुनिया में दखल अंदाजी करती है तो उनको कैसा लगता है। और ये इसीलिए लेख का ये हेडिंग सिक्स पैक सीता रखने पर ही बहुत सारे लोगों को आपत्ति की, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी उस पे। और आपको ये भी आश्चर्य होगा कि दो जगह से ये लेख मैंने कहीं कहीं छपने को भी भेज दिया था वेबसाइट पे, मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया ये कि एक जगह ये कहा गया कि नहीं, हम सीता की छवि को नहीं मानेंगे, दूसरी जगह ये कहा गया कि
सीता की छवि के साथ इस मिथक के साथ क्यों ये बातचीत की जाए। तो फिर ये हेडिंग अपने आप को मतलब एक आपने अभी सही कहा शुरुआत करने में कि कैसा लगा आपको ये हेडिंग। तो मुझे लगा कि ये हॉन्ट करने वाला हेडिंग है, क्योंकि राम को तो बनते देखा है लोगों ने, पर सीता को बनते नहीं देखा था अब तक। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि देखिए इसी दौर में राम को भी बनाया गया। राम जो होते जी। थे वो ललित ललाम थे। राम के बारे जो ठाकुरवारियों के राम होते थे, जो जो मंदिरों के पुराने राम का प्रसंग है, या जो कल हम लोग तुलसी के जातिवादी उस पर बात कर रहे हैं, स्त्री विरोधी उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन तुलसी का राम भी जो था वो थे, वो उस तरह से वो नायक नहीं है जो नैनाभिरामम रघुवंशनाथम है। तो ये तो 90 के बाद, जी। खास करके ये मंदिर आंदोलन के बाद, और थोड़े से राम बदलते हैं इसमें आकर आपके जो रामानंद सागर के साथ, लेकिन तब भी वो हम्म। जो अरुण गोविल का लालित्य बनाया था गया था, कभी कभी एक आध बार समुद्र मुद्र से संघर्ष करते हुए वो जो बोलते हैं, लेकिन ये सीता लड़ती भी तो है, और सीता का काली रूप भी है। काली जब योद्धा होती होगी उसमें जब जाती होगी लड़ाई के मैदान में, तो क्या कोमलांगी ही होकर के लड़ाइयां लड़ी हैं दुर्गा और काली ने? सवाल तो ये है। जी। और उनकी स्तुतियों में भी वैसा कोमलांग का मसला नहीं है। तो आपने बहुत मेजर सवाल उठाया। मतलब शीर्षक भी आपका अच्छा था, और आपकी व्याख्या भी जो रही आगे, वो एक तो प्रसंग जो आप आया, और वो उनका खास करके, लेकिन ये वर्जित क्षेत्र समय समय पर जैसे अभी तो महिलाएं कई जगह पहुंची हैं, सेना में भी उन्हें रैंकिंग मिल गई है, और आपके लेकिन वर्जित क्षेत्र तो कभी शिक्षा भी रहा। शिक्षा के लिए हम सब जानते हैं कि बड़ी मुश्किल का दौर रहा है। तो आपने और भी बहुत कुछ उसमें बताया कि प्रिया जो ऐसे पब्लिक डोमेन में है, फिर भी आप बताएं कि प्रिया मेघवाल बताती हैं कि कैसे स्त्रियों को सिक्स पैक बनाने में भी पुरुषों की तुलना में और क्या क्या उन्हें झेलना जी। पड़ता है। आपने बहुत बातें की कैसे उनको पुरस्कार सम्मान नहीं मिला किसी राज्य से, उसमें भी आप मिसोजिनी देख रही हैं। सीमा। जी हाँ, आपकी बात करने के पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं इस मतलब मिथक में नहीं जाना चाहती थी कि हर स्त्री सीता है और हर पुरुष राम है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं ऐसा, तो इसलिए मैंने ये मिथक को ही हेडिंग का विषय चुना। और आप सही कह रहे हैं कि प्रिया मेघवाल ने जो अपने इंटरव्यू में बोला था कि सिक्स पैक बनाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सच में मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा कि 3 गुना ज्यादा उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, अगर लड़कियों को अपना बॉडी बिल्डिंग करना है तो 3 गुना अधिक उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, और 3 गुना अधिक उनको डाइट लेनी पड़ती है। तो ये बातें तो उन्होंने क्या भौतिक रूप से पड़ती है, ये उन्होंने इंटरव्यू में बताया था। इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया कि लड़कियों के शरीर में फैट ज्यादा होता है, तो मसल्स बनाने के लिए उनको ज्यादा ये सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने जो नहीं बताया, वो उन्होंने दूसरी अपनी बातों से बहुत सारी बताया कि इसके लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करना या कुश्ती लड़ना, पहलवानी करना, ये बहुत बड़े मानसिक मजबूती की भी मांग करता है। तो वो मानसिक मजबूती में जो पुरुष है वो प्रिविलेज्ड है, उसको बहुत सारे संघर्षों से नहीं गुजरना पड़ता है पहलवान बनने के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए। लेकिन जो महिला का जो संघर्ष है, वो प्रिविलेज उसको नहीं हासिल है। उसको ये अपनी इमेज बनाने के लिए ही, इस खेल में जाने के लिए ही उसको बहुत ज्यादा मानसिक संघर्ष की जरूरत है, जो कि प्रिया मेघवाल ने भी बताया। और हम लोग आजकल जंतर मंतर पे होता भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जो महिला पहलवान वहां तक पहुंची है, उनको किन किन चीजों से गुजरना पड़ा है। और विनेश फोगाट ने तो कहा कि वो सुसाइड करने जा रही थी, इतना ज्यादा यौन उत्पीड़न से वो परेशान हो गई थी, तरह तरह के मानसिक उत्पीड़न से परेशान हो गई थी। और प्रिया मेघवाल बताती हैं कि कैसे सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष उनका जो हुआ है, जबकि उनके फैमिली के लोग काफी सपोर्टिव थे, उसके बावजूद उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। पहले उन्होंने घर में नहीं बताया, जब उन्होंने थोड़ा सा कुछ सफलता हासिल कर ली, तब घर वालों को बताना शुरू किया। तो उनका बैकग्राउंड, वो भी क्योंकि उनका ब्राह्मणवादी सवर्ण बैकग्राउंड नहीं था, एक दलित बैकग्राउंड से वो आती थी, इसलिए उनको उनके घर में सपोर्ट भी मिलता गया। क्योंकि हम ये मतलब ये सर्वविदित फैक्ट है
कि सवर्ण अपर कास्ट में अधिक ज्यादा लड़कियों के लिए बंधन होता है। तो इसलिए वो मानसिक संबल उनको मिलता चला गया उनके पति से, उनकी बेटी से। तो इतने संघर्ष के बाद अगर कोई इतनी इस उपलब्धि पे पहुंचा है कि उसने अपनी बॉडी बनाई है और वो पहलवानी में वो खिताब हासिल कर रहे हैं एक के बाद एक, तो निश्चित तौर पे वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा सम्मान की और ज्यादा बड़े पुरस्कार की हकदार होना चाहिए। एक प्रगतिशील सोसाइटी अगर है तो वो ज्यादा बड़े सम्मान की हकदार है। लेकिन हुआ क्या कि प्रिया सिंह मेघवाल को भी इग्नोर किया गया सरकार के द्वारा, और जंतर मंतर पे जो हो रहा है वो हम लोग सब देख ही रहे हैं। न उन्हें हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया और न जो है राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया, सॉरी, और न ही केंद्र सरकार ने, ये अभी आप बता रही थी। तो ये तो है घर से लेकर के। अब देखिए, अपर कास्ट महिलाएं तो प्रायः कुश्ती और उसमें शायद ही दिखाई पड़े, लेकिन दलित परिवारों से, ओबीसी परिवारों से बड़ी संख्या में, और कई बार ये होता है कि हरियाणा में महिलाओं और दलितों का बहुत शोषण है, लेकिन असर्शन भी वहां ज्यादा है। और खेलों में आमतौर पे हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों से लड़कियां आती हैं, और निश्चित तौर पे उन्हें कसरत, व्यायाम, जिम्नास्ट वगैरह को भी लेकर के जो एक नजरिया होता है, वो तो पत्रकारों का भी, मैंने खेल संपादकों को भी देखा है कि थोड़ा एक्सपोजिंग बॉडी का जो की तस्वीरें हैं वो उसको अखबारों में लगाने को लेकर के बहुत पहले से चीजें चली आती रही है। तो हर पग पे घर में उनको देखना पड़ता है, और जब करियर बनता है तो जो आज दिनेश फोगाट की स्थिति है, वो सेक्सुअल हरासमेंट की चीजें भी झेलनी पड़ती है। सीमा जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा मतलब मैं तो ये भी देख रही हूँ कि मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ बल्कि कि जैसे ही एक प्रतिबंधित दुनिया में लड़कियां प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले उनको जो करना होता है वो उनकी जो उनको सीता की इमेज दी गई है, उनपे जो थोपी गई है सीता की इमेज, उससे उसको खुद लड़के बाहर आना पड़ता है। जैसे प्रिया सिंह मेघवाल का मैं इंटरव्यू सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि जो जिस तरह की वो लोग उम्मीद करते हैं, सोसाइटी जो उम्मीद करती है एक लड़की से सीता की इमेज की, उसको वो फॉलो भी करती हैं। जैसे घर में वो जब रहती हैं तो बताया कि मैं तो सब पारंपरिक तरीके से ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जब वो इस दुनिया में उन्होंने कदम रखा तो कैसे उनको पहले उनको भी ये सारी चीजें करनी पड़ी, मतलब सीता की इमेज से बाहर आना ही पड़ा। ये तो सीता की इमेज के हिसाब से गलत बात है कि आप परिवार को बिना बताए कुछ कर रही हैं, लेकिन परिवार को बिना बताए उनको करना ही पड़ा बहुत सारी चीजें। और इस इमेज से बाहर आने के बाद ही दरअसल आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको सम्मान मिले, या फिर आप अपनी जो औरतों की स्वतंत्रता अपने साथ साथ उसको उस इमेज को कायम कर सके कि हम दोयम दर्जे के नहीं हैं, हम भी वो पुरुषों के बराबर या इंसान की बराबरी के हम भी हकदार हैं। इस चीज को स्थापित करने के लिए उनको इस इमेज से बाहर आना और कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। जी, तो ये जो पावर वुमन का जो मिथकीय कंसेप्ट हो या जीवन का कंसेप्ट हो, मिथकीय कंसेप्ट भी है कि सीता वो धनुष तो उठा लेती है जो रावण भी नहीं उठा सका, लेकिन मस्तिष्क में वो नहीं आता कि वो ऐसे कैसे उठा लेगी, कोई कोमल कम ताकत की स्त्री कैसे उठा लेगी। तो पावर वुमन तो है, लेकिन शरीर उसकी कोमलांग और जो सुंदरता के जो प्रचलित मापदंड है वहां होना चाहिए। और जो उसकी विपरीत जो खलनायिकाएं हैं, जैसे वो यदि सूर्पनखा है तो वो कुछ अलग ही होगी, वो तो सिक्स पैक वाली होती थी, वो तो मिथकों में भी सिक्स पैक वाली है वहां। वैसे ही घरों में अबिंद्रा नूई एक पावर वुमन है। ये जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज की जो लीड किया जिन, वो पावर वुमन है, लेकिन घर में उनकी फिर छवि वो होना चाहिए कि माँ है, बच्चों का केयर करती माँ है। और वो तो ये प्रैक्टिकली भी और मिथकों में भी ये होता रहा है। सीमा जी बिल्कुल, अभी आपने बल्कि ये बात कही तो मुझे याद आया कि कल न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने कल इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने में जो एक बात उन्होंने कही कि मैं अपनी बच्ची को, वो स्कूल जाएगी अगले साल से, मैं उसके साथ होना चाहती हूँ, मैं अपने पार्टनर से शादी करना चाहती हूँ। तो मुझे सच में ये बात बहुत ज्यादा खटकी, और आज अखबार में एक लेख भी है प्रिया रमानी का उसमें, तो मुझे लगा कि इन्होंने तो मेरे मन की बात कही कि उस जैसे देश में उस पद पे पहुंचने के बाद भी अगर कोई महिला के दिमाग में ये है कि प्रायोरिटी उसकी बच्चों को पालना है या मेरी बच्ची को जरूरत है मेरी,
या फिर शादी करने के लिए इस पद को छोड़ना पड़ेगा, दोनों के बीच में मैं तालमेल नहीं कर सकती हूँ, तो क्या कोई पुरुष भी ऐसे सोच सकता है? तो मतलब मुझे हमें ये लगता था कि जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, वहाँ पे स्त्रियाँ अपेक्षाकृत अधिक मुक्त हैं। लेकिन अगर उस देश की प्रधानमंत्री ये बात बोल रही है, तो हमें सोचना होगा कि इस मानसिक गुलामी की पैठ कितने अंदर तक है और कहाँ तक है। और दूसरे जो आप बोल रहे हैं कि एक पावर वुमेन की बात, तो पावर वुमेन से जो का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, वो ही दरअसल गलत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो औरतें कर रही हैं, लेकिन पावर का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो पुरुष करता है, जिस तरीके से पुरुष की बॉडी होती है, उसी को पावर माना जाता है। तो गड़बड़ी दरअसल यहाँ पर है। और अगर ऐसे भी देखेंगे तो इतिहास में अगर हम जाएंगे, बहुत पीछे अगर हम जाएंगे, तो शिकार करने के लिए आदमी और औरत एक साथ जाया करते थे। तब उनको ये नहीं कहा जाता था। और अभी भी अब हम देखेंगे आदिवासी समाज में अगर हम देखेंगे, दूसरी चीज है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल वहां पे बिल्कुल ये चीज दिखती है कि बराबरी के साथ वो लोग हर काम कर रहे हैं, शिकार करने भी जा रहे हैं। बल्कि मैं जेल में थी तो वहां पे एक कम्युनिटी आई थी, पारदी कम्युनिटी, जो कि शेर के शिकार के कारण से जेल में आए थे। तो उन लोगों ने तो पूरा बताया, मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग था कि वो लोग उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के शिकार करती थी। और मैं उसके शिकार के लिए उन्होंने बताया कि मसल्स की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स की जरूरत है, और ट्रिक किसी के भी पास हो सकता है। और मसल्स का डिटीरिएशन जो हुआ है, वो इतनी सदियों से वो महिलाओं का इस कारण से हुआ है कि उनको घरों में कैद किया गया है। और जब वो चाहे अभी भी वो मेहनत करके अपना मसल्स अभी भी दोबारा बना सकती है और पा सकती है। और आगे का जो बहुत दूर का जो भविष्य है, उसमें निश्चित तौर पे मसल वाली औरतें आएंगी ही सामने, बनेंगी, दिखेंगी हम सब लोगों को। तब किसी को ये बहुत खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वहां भी मर्दानी जो है पावर के साथ वो मर्दानेपन का जुड़ता ही है। जी, तो ये है कुश्ती हो, रेसलिंग हो, या बॉडी बिल्डिंग का मामला हो, या ऐसे तमाम जो शरीर को जिसमें मेहनत की जरूरत पड़ती हो, जिसमें आपको बॉडी की थोड़ी जरूरत पड़ती हो, खेलों में जाने को लेकर के। तो आज यदि आपको बॉडी बिल्डिंग करती हुई, कुश्ती लड़ती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती, तो कल आपको हो सकता है जिम्नास्ट से भी बाहर देखें, आप क्रिकेट से भी बाहर देखें, पढ़ाइयों से भी कभी आपने बाहर देखा ही था। इसलिए अच्छा किया सीमा जी ने कि सिक्स पैक सीता घर घर की हम बेटी, घर घर की लड़कियां हैं। तो इस लिहाज से एक ये मिथक है। और ये यदि कई बार ये आग्रह होता है कि आप मिथकों में बात ना करें, इस तरह के प्रतीकों में, लेकिन ये आग्रह प्रोग्रेसिव आग्रह होता है। लेकिन मुझे लगता है ये आग्रह भी एक वायवीय आग्रह है, क्योंकि दैनंदिन में, रोज रोज के जीवन में, दोपहर के धारावाहिकों में, सीरियल्स में, हर दिन धार्मिक किताबों में रोज मिथक ही मिथक है। तो फिर मिथक को छोड़ करके बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो इस लिहाज से आपने बहुत साहसी और बहुत ही मौजू शीर्षक से ये बात आपने रखी। सीमा, आपने समय दिया हमारे लिए, आप जो आपने लिखा उसको आपने वक्तव्य के तौर पे भी यहाँ कहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं किसी विषय पर। नमस्कार। जी, नमस्कार, शुक्रिया।